Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome in English class. Students, in this lecture we will learn about the grammar part of lesson number 6 and the topic is modal verbs. First of all, the names of modal verbs are can, could, may, might, must, shall, will, should, ought to and would. The main characteristic of modal verbs. मॉडल वर्ब्स इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स और उर्दू में हम इसे फेल माविन भी कहते हैं और इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है बिकॉज इट ऐड मीनिंग्स टू द मेन वर्ब. मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस आइडियाज़ सच एज कैपेसिटी सलाहियत, पॉसिबिलिटी इम्कानियत, ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी, परमिशन इजाज़त, प्रोहिबिशन मना करना, प्रोबेबिलिटी इम्कान, रिक्वेस्ट दरख्वास्त एंड डिज़ायर और ख्वाहिश के लिए. यानी कि इन तमाम फीलिंग्स को आइडियाज़ को शो करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में. इसके साथ साथ मॉडल वर्ब्स इंडिकेट द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी इन द कन्वर्सेशन. बातचीत रस्मन तौर पर करने के लिए मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड द फाइनल इज मॉडल वर्ब डू नॉट टेक एस द थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस और यस का एडिशन करते हैं, लेकिन अगर मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाए तो हम एस और यस का एडिशन नहीं करते. नाउ वन बाय वन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ऑल दीज मॉडल वर्ब्स विद एग्जांपल्स. फर्स्ट इज कैन. कैन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल वर्ब. कैन एक्सप्रेस आइडियाज सच एज कैपेसिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट. She can speak French. He can come in now. Can you lend me your pen? Next is could. It express possibility, past ability as well as suggestions and requests. ये इम्कानियत के लिए और इसके साथ साथ तजावीज़ और दरख्वास्त करने के लिए इस्तेमाल होता है. Examples are extreme rain could cause the river to flood the city. Ali could run fast when he was young. नेक्स्ट इज़ मे. मे को उर्दू में शायद कहते हैं और ये मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल वर्ब है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि इस बात में चांस हो कि ऐसा हो सकता है. एग्जाम्पल्स आर मारिया मे बी एट स्कूल और एट होम. मे ही लीव द रूम विद मी. नेक्स्ट इज़ माइट. माइट भी कॉमनली यूज मॉडल वर्ब है टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी के लिए. इट कैन ऑल्सो यूज टू मेक सजेशंस और रिक्वेस्ट बट इट्स यूज इज़ वेरी रेयर एज़ कम्पेयर टू मे. मे का यूज़ ज़्यादा होता है और माइट का यूज़ कम ही होता है. एग्जाम्पल्स आर योर बैक पैक माइट बी अंडर द डेस्क. माइट आई ओपन द डोर. नेक्स्ट इज़ मस्ट. इट इज़ टॉक अबाउट सर्टेनिटी. सर्टेनिटी को उर्दू में हम क्या कहते हैं? यकीन दहानी. यानी कि किसी बात की यकीन दहानी के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. और इसके साथ साथ टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए मस्ट का इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल्स आर शी मस्ट बी सिक. शी नेवर गेट्स लेट टू स्कूल. नेक्स्ट इज़ शैल. इट इंडिकेट्स अ फ्यूचर एक्शन. यानी कि मुस्तकबिल में आने वाले काम के लिए उसकी तरफ इशारा करने के लिए शैल का इस्तेमाल होता है. इट इज़ कॉमनली यूज विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन. आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल्स आर शैल वी सेट द टेबल. आई शैल नेवर लीव योर साइड. नेक्स्ट इज़ विल. इट इज़ मोर कॉमनली यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर सिचुएशन. यानी कि ज़्यादा यूज़ होता है फ्यूचर सिचुएशन को शो करने के लिए और इसके साथ साथ इंस्टेंट डिसीजन लेने की सूरत में भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल्स आर आई विल कॉल यू लेटर. विल यू क्लोज द विंडो प्लीज़. नेक्स्ट इज़ शुड. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन एज वेल एज एक्सपेक्टेशन, रिकमेंडेशन. यानी कि किसी काम की जिम्मेदारी से करने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं. इसके साथ साथ तब किसी काम से तवक्को रखने के लिए और तजवीज़ देने के लिए भी शुड का इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल्स आर यू शुड टेक अ बॉटल ऑफ वाटर विद यू. यू शुड फोकस मोर ऑन योर असाइनमेंट्स. नेक्स्ट इज़ ought to.
इट इज़ यूज टू एडवाइस और मेक रिकमेंडेशंस, यानी कि नसीहत देने के लिए और तजावीज़ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स आर शी ought टू स्टॉप ईटिंग रेड मीट, शी ought टू गेट अ promotion. Next is would. It can be used to make offers, requests and talk about past habits, यानी कि माजी में होने वाले आते और इसके साथ दरख्वास्त देने के लिए या पेशकश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स आर इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट अगेन, वुड यू लाइक सम केक। ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। होप सो you will be able to understand the topic, and for practice students solve the grammar part of lesson number 6 about modal verbs, and you will be able to understand the topic clearly. So end of the lecture for today. Thank you very much for listening, and Allah Hafiz.